हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। चैप्टर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म, क्लास 9th हिस्ट्री। इस चैप्टर में देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और उसका आंसर कैसे लिखेंगे ताकि लर्न करना भी आसान रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज द फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड। फॉरेस्ट एक्ट जो था वो किस साल लागू हुआ था? तो सबको पता है फॉरेस्ट एक्ट इनेक्टेड इन 1865। फॉरेस्ट एक्ट जो था वो 1865 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। द फर्स्ट फॉरेस्ट्री स्कूल इनॉग्रेटेड इन द ब्रिटिश एम्पायर वाज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। कहाँ पर? तो देहरादून में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट आंसर आपका क्या रहा? देहरादून। विच व्हाट इज जावा इन इंडोनेशिया फेमस फॉर। ये किस चीज के लिए? तो ये इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया का जो जावा था वो राइस प्रोडक्शन के लिए, बार्ली प्रोडक्शन के लिए, व्हीट प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चरली एक्टिव था। ठीक है। सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन, लेकिन बार्ली और व्हीट भी प्रोडक्शन, बार्ली और व्हीट का भी प्रोडक्शन होता था। तो ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। ठीक है। In which year did the rebellion of forest communities take place in the kingdom of Bastar? 1910। The right answer is 1910। ठीक है। अब यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा। पॉइंट है, हु वर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर टू हर्ड देयर शीप गोट एंड कैटल। वो कौन से लोग होते हैं जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करते हैं और वो शीप और गोट और कैटल को रियर्ड करते हैं? नोमैडिक ट्राइब्स, जिसके पास अपना घर नहीं होता, अपना हाउस नहीं होता, उसको हम नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं और वही मूव करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस फॉर सर्च ऑफ होम एंड फूड। और इसमें क्या होता है, इसका एक मेन रीजन होता है सीजनल चेंजेस के कारण। सीजनल चेंज जो होता है इसके कारण ये लोग मूव करते हैं वन प्लेस से दूसरे प्लेस। दे सीक टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ पेस्चर्स अवेलेबल इन द डिफरेंट एरियाज। दे सीक टू मेक, अब यहाँ पर इफेक्टिव यूज ऑफ किस चीज का इफेक्टिव यूज करते हैं? पेस्चर का इफेक्टिव यूज करते हैं। पेस्चर का मतलब ग्रासलैंड होता है। एक बात माइंड में लॉक कर लेंगे, पेस्चर मतलब ग्रासलैंड होता है। ठीक है, ग्रासलैंड का यूज करते हैं मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज, कल्टीवेशन, पेस्चर एंड फायरवुड बिटवीन द ईयर्स ऑफ 1700 टू 1995? देखिए, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो फिर पॉपुलेशन के नीड को फुलफिल करने के लिए फूड आइटम्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ी, और जैसे ही फूड आइटम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और उसको एग्रीकल्चरल लैंड बनाया गया। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को अनप्रोडक्टिव वो मानते थे। उनका मानना था कि फॉरेस्ट से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, इसीलिए फॉरेस्ट को कट कर दीजिए और उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर से हम अच्छा खासा आपका टैक्सेस लेंगे। तो ये इनका मेन पर्पस रहा फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस करने का। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बिटवीन 1700 टू 1995, एक वो टाइम पीरियड था जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण क्या था? बहुत सारे लैंड को क्लियर किया जा रहा था। 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वाज क्लियर फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, कल्टीवेशन, पेस्चर एंड फ्यूल्स। कितना परसेंट, कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका यूज किया गया कल्टीवेशन के लिए, पेस्चर लैंड के लिए, फायरवुड के लिए? तो 13.9 मिलियन था। दिस टर्न आउट ऑफ द 9.3% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। और ये कितना है टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड का? ये अकेले जो फॉरेस्ट क्लियर करने की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड इसका डेटा 9.3% चला जाता है। How much how much of India's land mass had been under cultivation in 1600?
1600 में इंडिया का कितना लैंड मास कल्टीवेशन होता था? तो 1/6 जो था पार्ट, वहां पर हम कल्टीवेशन यानी एग्रीकल्चर करते थे। 1/6 पार्ट जो था वहां पर एग्रीकल्चर करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी स्लीपर्स वर रिक्वायर्ड फॉर ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक? ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक यानी 1.6 किलोमीटर में नंबर ऑफ स्लीपर्स की संख्या कितनी थी? 1 मार्क क्वेश्चन है। 1760 से लेकर के 2000 स्लीपर्स तक की रिक्वायरमेंट थी। द एवरेज साइज ऑफ ट्री एट्स 3 to 5 स्लीपर फॉर 3 मीटर्स वाइड ब्रॉड गॉज ट्रैक्स। 3 मीटर वाइड ब्रॉड और गॉज ट्रैक्स के लिए कितना चाहिए? एक ट्री में नियर अबाउट 3 to 5 स्लीपर्स बनते थे। तो लार्ज स्केल में ट्री को काट किया गया स्लीपर्स बनाने के लिए। स्लीपर्स का मतलब रेलवे ट्रैक के बीच में, स्लीपर्स का क्या मतलब? रेलवे ट्रैक के बीच में जो ज्वाइन करने वाला पार्ट होता है उसको स्लीपर्स बोलते हैं। पहले वुडन होता था, अभी सीमेंटेड आ रहा है। When was the Indian Forest Service set up? For Indian Forest Service कब सेटअप किया गया? The Indian Forest Service, one of the three all Indian service, was constituted in the year 1966 under the All India Services Act 1951 by the Government of India. All India Services Act जो था 1951 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। नेम द एक्ट विच वाज पास्ड इन 1865 टू सेव फॉरेस्ट। वो कौन सा एक्ट था? तो फॉरेस्ट एक्ट था 1865 में पास किया गया, जिससे फॉरेस्ट को बचाया गया। फॉरेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इस तरह से उस 3 पार्ट डिवाइड कर दिए गए। फर्स्ट जो था वो रिजर्व, सेकंड जो था स्टॉक, और थर्ड जो था वो पोटेंशियल। The Act of 1865 empowered the British government to declare any land covered with the trees as government forest and make rules to manage it. गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया 1865 में कि अगर कोई भी चीजें रिलेट करेगी, जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल वो कोई प्लांट हो, तो ब्रिटिशर जब चाहेंगे उसको कट कर सकते हैं। ये राइट उन्होंने लिया। Where was the Imperial Forest Research Institute set up in 1906? Imperial Forest Research Institute जो था वो कब कहाँ सेटअप हुआ? 1906 में। वो सेटअप हुआ था देहरादून में। ठीक है। नेम द फॉरेस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू विच फॉरेस्ट वर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वो कौन सा एक्ट था? तो 1865 में आया, उसके बाद 1878 में, और फिर 1927 में, और 3 बार इसको रिवाइज किया गया। इसको कितना बार, अगर फर्स्ट एक्ट की बात करें तो इसको कितना बार रिन्यू किया गया था? तो 1865 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद 1878 में, और फिर 1927 में। The 1878 Act divided forest into 3 categories: reserve forest, protected, and village forest. Village forest मतलब जहाँ पे लोकल ट्राइबल कम्युनिटी का उस पर कंट्रोल रहा है। कोई आउटसाइड रहा करके एज अ गार्ड या कुछ भी वो फॉरेस्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। हाउ मेनी टाइगर्स वर किल्ड बिटवीन द ईयर 1875 टू 1925? तो टाइगर की मरने की संख्या जो थी नियर अबाउट 80,000 थी। टाइगर वर किल्ड इन इंडिया, और इंडिया से एक्सटेंड होने का यही कारण है। कितना? नियर अबाउट 80,000 टाइगर्स थे 1975 से लेकर के 1927 तक। क्वेश्चन है, नेम द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया इन विच बस्तर इज लोकेटेड। छत्तीसगढ़ वो स्टेट है जहाँ पे बस्तर लोकेट है, और वो बस्तर इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट। इट इज द साउदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द हेड क्वार्टर ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड बस्तर डिवीजन इज जगदालपुर। इसका हेड क्वार्टर जो है जगदालपुर है, पुराने टाइम से ही एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर इसका जगदालपुर में।
It was known as the दक्षिण कौशल. इट इज ऑल्सो फॉर द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एंड ट्राइबल कल्चर. यहाँ पर एक तो फॉरेस्ट अच्छा है और इसके साथ साथ ट्राइबल कल्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा है. बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ द स्टेट. इसको हम कल्चरल कैपिटल ऑफ स्टेट भी कह सकते हैं क्योंकि कल्चर और ट्रेडिशन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही प्रीफर की जाती है. नेम द थ्री trees which are useful for building ship and railways. वो teak, साल, शीशम, ये थ्री मेन एग्जाम्पल हैं जो किस चीज के लिए है. आर सुटेड फॉर बिल्डिंग शिप्स एंड रेलवेज. बिल्डिंग शिप्स और रेलवे बनाने के लिए सुटेबल है. जावा वाज इज द प्रोसेसन ऑफ विच colonial पावर. जावा जो था वो इंडोनेशिया का पार्ट था. ठीक है. 18th सेंचुरी डच यूनाइटेड ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी Virginist West Indies companies, a Dutch order, has established itself as the dominating economic and political power in Java after the crumbling and collapse of the Matram Empire. Matram Empire वहाँ पर collapse हो गया और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर कंट्रोल किया ड्यू टू हेल्प ऑफ सोल्जर्स. इधर देख लो. जावा आफ्टर द कंबाइनिंग एंड कोलैप्स ऑफ द मतरम एम्पायर. यहाँ पर मतरम एम्पायर जब खत्म हुआ तो ये जनरली ये क्या कर लिया, यहाँ पर कंट्रोल कर लिया. कौन? डच. डच मतलब हॉलैंड वाले. Why did the colonial government think that forests were unproductive? Give reason. फॉरेस्ट अनप्रोडक्टिव होता है colonial government इसलिए सोचती थी क्योंकि फॉरेस्ट से कोई फिक्स टैक्स नहीं ले पाते थे लोग. ऊपर सेकंड पॉइंट जो है इसके बाद वो कैसा वो, अगर हम उसकी एक्सरसाइज या रिकवरी ये सब की बात करेंगे तो the colonial state thought that forests are unproductive. They were considered to be the wilderness that had to be brought under the cultivation so that the land yield agricultural products. वो चाहते थे कि लैंड से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट गेन हो और इससे वो क्या करेंगे, इससे वो टैक्स जनरेट करेंगे, जबकि फॉरेस्ट से कोई टैक्स नहीं ले पाते थे और इसलिए वो चाहते थे कि फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया जाए और उसके बदले में फॉरेस्ट को क्लियर करके उसके बदले में हम एग्रीकल्चर करेंगे और ये हमारा मेजर मिस्टेक रहेगा. Why did the colonial government think that the forests were unproductive? तो चीज है कि अनप्रोडक्टिव है क्योंकि वो लैंड रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे. राइट अबाउट द वुड कटर्स ऑफ जावा. देखिए वुड कटर्स जो कलंग्स थे वो हाईली स्किल्ड वुड कटर्स थे. अगर आप कंट्रोल भी कर लीजिएगा तो वहां से वुड कट करके आप नहीं ले जा सकते क्योंकि इसके लिए टफ. यहाँ पर इस रीजन में क्योंकि इनको क्या चाहिए, वुड कटर्स जो थे वो हाईली स्किल्ड थे. Woodcutters of Java were the Kalangs. They were expert in forest cutting and shifting agriculture. They were so important that when Matram kingdoms were divided, then the Kalangs family were equally divided. बोले कि कलंग्स जो थे वो हाईली स्किल्ड ट्राइबल ग्रुप था जो ट्री कटिंग के लिए वर्क किया जाता था. जब मातरम किंगडम डिवाइड हुआ तो एक कलंग्स जो थे आपस में दो पार्ट में डिवाइड हो गए. तो इंडोनेशिया पर कौन रूल करता था? मातरम किंगडम. Elaborate the role played by the Shamin in the forest movement. 1907, under the leadership of Surun Tiko Shamin, many villagers with surname Shamin rose up and revolt. Law Teak Forest village challenged the state's ownership of the forest. He argued that the state had not created the wild water, earth and wood, so it could not own. इनका मानना था कि जो state had not created the wind, water, earth and wood, so it is not own. ये क्रिएट नहीं करते इसलिए ये इनका. सेमिन्स जो थे वो क्या के लीड किए ये जो फाइट था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एज अ फ्रीडम फाइटर. आप बोल सकते हो ये अपने लैंड को फ्री कराने के लिए. व्हाट डज हैव बीन द कंजर्व फॉरेस्ट सिंस 1980? कंजर्व फॉरेस्ट किस तरह से है? दिस शुड बी रेगुलेटेड एंड प्लांटेड. कटिंग ऑफ ट्रीज, prevent forest fire,
एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव शुड बी फॉलोड ऑन द ग्रांड स्केल। वन महोत्सव जैसी चीज़ों को हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम हमारी इन्वायरमेंट के प्रति रुचि बढ़ेगी और इससे हम आसानी से अपने इन्वायरमेंट को बैलेंस कर सकते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे। बोला कि हाउ डिड द चेंज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन colonial पीरियड अफेक्ट द लाइफ ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वालों को क्योंकि अफेक्ट कर दिया, उनके लाइफ को परमानेंट उनको सेटल कर दिया गया था, जबकि उस तरह की एग्रीकल्चर वो किए नहीं थे। लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो हमसे elaborate the main feature of the Lakota tribes of North America. The Lakota tribes language Lakota are Native American tribes also known as the Teton Sioux. They are of the three Sioux tribes plains. Their current lands are in the North and South Dakota. देखिए ये इतना हम नहीं इसमें डिटेल करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आता नहीं। लेकोटा ट्राइब जो है नॉर्थ अमेरिका का है, ट्राइबल पीपल जैसे बस्तर समेत है। The railway tracks is spread through India. A larger and larger number of trees were felled. As the early 1850s, the Madras Presidency alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. 35,000 ट्री काटे जाने लगा एक साल में। The government gave out control of the individual to supply the required quantities. The government gave the contract to individual टू सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। और इसमें क्या करते हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटीज का सप्लाई करते हैं। What is scientific forestry? The British introduced scientific forestry in India to prevent soil erosion and destruction of agricultural land. This has made it possible for India to feed its population and progress in economic development. Population's progress in economic development ये सब चीजें क्या होनी चाहिए, ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पर हम प्लांट को फिर से लगाते हैं ताकि वो बैलेंस बना रहे। Highlight different first acts made by Britishers to control the forest। 1865 में लाए, 1878 में लाए, 1927 में लाए और इसके बाद थ्री पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट में जो आउटर कास्ट होते थे उनसे इधर तो कितने बार 1865, 1827 और इसके बाद 1878 तीन बार फॉरेस्ट एक्ट आया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट कर दिया गया ताकि फॉरेस्ट को बचाया जा सके और ब्रिटिशर्स अपनी रिक्वायरमेंट को आसानी से फुलफिल कर ले। हाईलाइट द सम लोकल नेम्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशंस। बोला कि लोकल नेम्स के शिफ्टिंग कल्टीवेशंस के श्रीलंका में कोनुगो इन वेनेजुला बोला जाता है, चेना इन श्रीलंका बोलते हैं, रोका इन ब्राजील, चितमेने इन टैवी अफ्रीका। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और उसका कैपिटल नहीं होगा। इट इज न्यूमरस लोकल नेम्स सच एज द धाया, पेंडा, बेवार, न्यावाद, झूम एंड पोडू इन इंडिया। इंडिया के अलग अलग स्टेट में, यहाँ तक कि अलग अलग रीजन में अलग अलग इस गेम का नाम होता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को झूम कृषि भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये शिफ्ट कर जाते थे जब इस लैंड की फर्टिलिटी कम होती थी तो।
एक्सप्लेन थ्री रीजन टू रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन ड्यूरिंग द colonial रूल। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए और अपने यहाँ के लोगों के जरूरतें भी जो ग्रेन्स की थी वो इंडिया से लिया जाता था और इसीलिए कल्टीवेशन पे एक प्रेशर बना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेशली empowered the generations of commercial clubs like जग इधर यूरोप required the crude materials फॉर मैकेनिकल प्रोडक्शन। यूरोप रिक्वायर्ड क्रूड मटेरियल्स फॉर मैकेनिकल, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट रहती थी ताकि वो मैकेनिकल प्रोडक्शन कर सके। जस्ट लाइक एग्जांपल चारकोल और कोल की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि आयरन को मेल्ट कर सके। राइट, सम प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और कौन कौन से प्रोडक्ट है? तो स्पाइसेस है, वुड है, मशीन है, पेपर है, गम है, ये 5 प्रोडक्ट्स है जिसको हम फॉरेस्ट से गेन करते हैं। What are the main reason of the rapid disappearance of the forest? तो मेन रीजन पॉपुलेशन का इंक्रीज होना था, रॉ मटेरियल्स के लिए टिम्बर की मेन रिक्वायरमेंट होती थी और ब्रिटिशर्स यहीं से लेते थे और इसीलिए ओवर पॉपुलेशन इज द मेजर रीजन फॉर एनी टाइप ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी रिसोर्स के डिग्रेडेशन में इंपॉर्टेंट रोल होता है। Why was it necessary to bring more areas under cultivation? So वही आपकी population की need, food, grains, ये सब ये सेम तरह के क्वेश्चंस है। तो अगर एक आंसर आप याद कर लोगे तो इजीली आपके आगे के आंसर्स हो जाएंगे। What why is necessary to bring under cultivations? तो वही फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। यह देखिए, रिचार्ड हार्डिंग डेविस was the American journalist and writer of fiction drama known foremost and American war correspondent to cover the Spanish American War, the Second War and First War। अच्छा, रिचर्ड हार्डिंग जो थे एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे। ठीक है, बस इतना जानेंगे इनके बारे में। हाँ, अब देख लीजिए, अगर हमको मलाया स्टेट अगर हमको लोकेट करना तो मलाया स्टेट ए हो गया। ठीक है, मलेशिया कुछ पर, ब्रुनेई आइलैंड ए हो गया बड़ा वाला। इन सब में देख लीजिए एक बार इधर। एंड थर्ड वन इज व्हाट? सेलेबस आइलैंड। सेलेबस आइलैंड कहाँ पर है? इस पार्ट में सेलेबस आइलैंड है, इस पार्ट में सेलेबस आइलैंड कर देंगे। ठीक है, और हमको लोकेट करना होगा तो मलाया आइलैंड इस पार्ट में लोकेट कर दिए हैं। ब्रुनेई आइलैंड तो ब्रुनेई ये बंदर शरीफ कैपिटल है। सेलेबस आइलैंड तो यहाँ पर है। तो तीनों लोकेशंस आप कर लोगे। ठीक है, a place associated with the, इधर देख लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बोला कि जगदालपुर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स था, जगदालपुर इस पार्ट में लोकेट होता है। इस पार्ट में जगदालपुर जे कर लोगे। ठीक है, कोंटा, कोंटा एकदम बॉटम में लाइज करता है। ठीक है, एंड भीलवाड़ा हिल्स। ठीक है, a place associated with the center of colonial administration in the बस्तर, यही जगदालपुर। ठीक है, रिवर विच इंद्रावती
Kangar, the first in which the rebellion against colonial rule is situated in. रिवर, ये तो रिवर जो है वो फ्लो करती है इस प्रकार से कुछ। रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट है ना। Can you write a brief outline of the ideas given by the Dietrich Brandis for the management of forest? In Dietrich Brandis जो थे वो फर्स्ट फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, एक जर्मन ओरिजिन के थे। रूल्स अबाउट यूज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी मेड, एनीवन हु ब्रोक रूल्स नीडेड टू बी पनिश, कि अगर कोई भी रूल ब्रेक करता है तो उसको पनिश कर दीजिए, ये इनका मानना था ब्रेंडिस जी का। What type of forest products were used by forest people before the implementation of forest law in India? So different जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, जस्ट लाइक एग्जांपल मेडिसिनल प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, इन सब चीज का यूज एक कॉलोनियल पीपल करते थे नेचुरली उस चीज का, क्योंकि वो फॉरेस्ट उसको ये अपना होम मानते थे। Summarize the role of any five factors that led to the decline of the forest cover in India subcontinent during the colonial period. colonial period में वो लार्ज स्केल में स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट थी, एक वो हो गया। दूसरी बात, लैंड क्रिएट कर रहे थे लार्ज स्केल में कमर्शियल फार्म, सो वहां से कनेक्टिविटी नहीं, और इसलिए उस चीज को नहीं वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। और फाइव फैक्टर्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट किए। Explain any five ways in which the lives of villagers were affected by the forest act. लाइफ ऑफ विलेजर्स अफेक्ट हो गया था क्योंकि टोटल इनकी इकोनॉमी जो थी वो फॉरेस्ट और उससे रिलेटेड चीजों पर डिपेंड करती थी। इस फॉरेस्ट एक्ट के आने के बाद अब वो चीजें नहीं थी, और इसलिए विलेज जो रीजन थे वर्स्ट हिट हुए सबसे ज्यादा। नाउ द विलेजेस वर डिप्राइव्ड टू देयर कस्टम्स, कटिंग, ग्रेजिंग। One of the major impact जो था, now the villages were derived their customs practices like hunting, cutting, grazing and cattle collecting fruit etc. एक सब कर लेंगे। One of the major important was on the production of shifting cultivation Sweden agriculture. One of the major impacts of the practice of shifting cultivations of किस चीज को, तो स्वीडेन एग्रीकल्चर इसको बोलेंगे, इन्वायरमेंट को इससे डैमेज नहीं होता। हाउ आर फर्स्ट प्रोडक्ट यूजफुल फॉर ट्राइबल पीपल? ट्राइबल पीपल जस्ट लाइक एग्जांपल जो फायरवुड वो कलेक्ट करते थे उससे वो खाना बनाते, दे हंट एनिमल फॉर मीट, दे यूटिलाइज प्लांट्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिन। ये प्लांट्स के को यूज करते थे, हर्ब्स उसके हर्ब्स को मेडिसिन के रूप में, एनिमल की हंटिंग करते थे और फायरवुड कलेक्ट करते थे। The first act means severe hardship for the villagers across the country. Elaborate the statement with the suitable reason. फर्स्ट एक्ट क्या किया, हार्डशिप लाया क्योंकि एंट्री बैन कर दी गई थी, टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज फर्स्ट पे डिपेंड करती थी। ऑल देयर ऑर्डिनरी वर्क इन कटिंग वुड और फॉर होम्स, ईटिंग देयर कॉल्स, ग्रेडिंग, gathering foods owned from the ground, chasing and fishing not illegal, village were forced to take wood by the any chance. If they were gotten, they were at the mercy of the forest guards who have claimed bribes from them. अगर मान लीजिए किसी को एंट्री करना भी रहता था तो उनको घूस देना पड़ता था फॉरेस्ट गार्ड को, तब जाकर को एंट्री करते थे, जबकि पहले इनका अपना घर था, ये फ्रीली कहीं भी मूव करे थे, तो मेजर अफेक्ट हुआ था फर्स्ट एक्ट आने के बाद। इस तरह से इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को हम लोग खत्म किए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एकेडमिक एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह के कोई डाउट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, साथ ही साथ प्ले स्टोर पे अवेलेबल ऐप को डाउनलोड करें, ताकि हर चैप्टर का वीडियो, पीडीएफ, एमसीक्यू, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जल्द से जल्द मिल जाए।
चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।